वेलकम बैक इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं और सभी इंजीनियर्स आए हैं बीबीएस की साइट विजिट के लिए, जिसमें हम कॉलम, बीम्स एंड स्लैब का बीबीएस कैलकुलेट करना सीखेंगे और जानेंगे कि रेनफोर्समेंट कैसे फिक्स किया जाता है। जैसे कि बीम्स में कौन सा जोन डेंजर जोन है और कौन से जोन में लैब प्रोवाइड करना है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ कास्टिंग के पहले पहुँच चुके हैं और यहाँ हमें कॉलम, स्टीरअप के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें। मैं सबसे पहले आप सभी को और मेरे इंजीनियर्स को बीम्स के बारे में समझाता हूँ जो यहाँ पे ले की गई हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बीम्स में बेंटअप बार प्रोवाइड किया गया है। अब बेंटअप बार क्या होता है और टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होता है, तो दे बोथ आर सेम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बीम्स को स्लैब से ऊपर उठा के ले किया जा रहा है। अब ले किया जा रहा है मतलब बीम्स में जितने भी टॉप बार या बॉटम बार या फिर टॉप एक्स्ट्रा बार, बेंटअप बार, सबको फिक्स किया जा रहा है। अब बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि ये कैसे हो गया। अब बीम्स इतने ऊपर है तो स्लैब और बीम दोनों का थिकनेस इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसमें क्या होता है, बीम्स में रेनफोर्समेंट फिक्स करने के बाद में उस बीम्स को नीचे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में स्लैब के रेनफोर्समेंट को फिक्स किया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बीम का टॉप लेवल और स्लैब का टॉप लेवल सेम होता है, ना कि अलग अलग। और कास्टिंग से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीम्स में प्रॉपर 25 mm का कवर प्रोवाइड किया गया हो। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस बीम में बेंटअप बार दिया गया है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हमें ज़्यादातर आजकल पढ़ने में आता है कि टॉप एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। तो टॉप एक्स्ट्रा बार कैसे प्रोवाइड किया जाता है ये आप सभी जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेंटअप बार दिया गया है, ना कि टॉप एक्स्ट्रा बार। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। बेंटअप बार और टॉप एक्स्ट्रा बार देने का एक ही रीज़न है कि हॉकिंग और सैगिंग मूवमेंट से बचना। अब ये हॉकिंग और सैगिंग मूवमेंट क्या होता है, तो मैं इसे एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन में एक फ़ोटो आ रही होगी जिसमें हैगिंग मूवमेंट और हॉगिंग मूवमेंट एंड सैगिंग मूवमेंट के बारे में दृश्य बनाया गया होगा। जब किसी भी बीम पे सपोज़ एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें दोनों साइड से, दोनों कॉलम के एंड साइड से पॉइंट लोड क्रिएट हो रहा है और वो लोड क्रिएट होने के कारण या फिर वो लोड आने के कारण वहाँ पे एक टेंशन जोन क्रिएट हो जाता है टॉप से, उसको हॉगिंग बोलते हैं। अब वहाँ पे टेंशन जोन क्रिएट हो रहा है तो हमारा जो कंक्रीट है वो वीक किस में है, टेंशन में, इसलिए हमें दोनों एंड सपोर्ट पे टॉप एक्स्ट्रा बार या फिर बेंटअप बार देना पड़ता है। और जैसे बॉटम एक्स्ट्रा बार की बात हो रही है, तो बॉटम एक्स्ट्रा बार हमें बॉटम में प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जब भी लोड आता है तो वहाँ पे टेंशन जोन नीचे के साइड में आता है। अब नीचे के साइड में अगर टेंशन जोन आएगा तो कंक्रीट टेंशन जोन में तो अच्छा है नहीं, वो वहाँ पे फेल हो जाएगा और उसी की सेफ्टी के लिए हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि मुझे बेंटअप बार का हाइट पता करना है कि कितने हाइट पे बेंट किया गया होगा, तो मुझे सबसे पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, टॉप का कवर माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद में स्टीरअप का विड्थ माइनस करना पड़ेगा और बॉटम का कवर माइनस करना पड़ेगा और बॉटम से स्टीरअप का जो भी रॉड का डाया दिया होगा वो माइनस करने से मेरे को बेंटअप का हाइट मिल जाएगा। और यहाँ पे आया हमारे इंजीनियर्स को एक भयंकर डाउट कि स्टीरअप्स को अल्टरनेटिव क्यों प्रोवाइड किया गया है। तो इसका एक ही रीज़न है कि जो 4 रॉड दिए गए हैं बीम्स के अंदर, जिनको सपोर्ट देने के लिए या फिर जिनको पकड़ के रखने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं या देते हैं या लगाते हैं, तो जब वो प्रेशर में आज़ाद होने की कोशिश करें तो स्टीरअप उनको पकड़ के रखें। अगर मैं सारे स्टीरअप का हुक लेंथ या हुक एक ही साइड प्रोवाइड कर दूं, बांध दूं, तो वो आसानी से रिलीज़ हो सकते हैं। इसलिए हम लोग इन्हें जिगजैग पैटर्न में देते हैं।